जय हिंद बच्चों, मैं अखिलेश झा अपने इस लाइव सेशन में आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं जो बोर्ड पर दिया हुआ है, बच्चों ये क्वेश्चन निश्चित रूप से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है ये क्वेश्चन। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट जो बोर्ड के अलावा एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन हो गया, या फिर अलग अलग प्रकार के जो स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है, या फिर जो 10th लेवल पर जो प्रोडक्टिव एग्जामिनेशन होता है, उन सारे एग्जामिनेशनों के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आइए चलिए इस क्वेश्चन को बिना टाइम बर्बाद किए इस क्वेश्चन पर बातें करते हैं। देखिए बच्चों कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है यह रेसिस्टेंस से दिया हुआ क्वेश्चन है। किससे दिया हुआ है? रेसिस्टेंस से दिया हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है यह पैरेलल और सीरीज दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब यहां पर पूछ रहा है, आप जैसे क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि यहां पर ए लिखा हुआ है और यहां पर इस साइड में बी लिखा हुआ है। दोनों के बीच इफेक्टिव रेसिस्टेंस बताने के लिए बोल रहा है कि दोनों के बीच का इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या होगा। तो आइए देखते हैं। जैसे कह रहा है कि फाइंड द इफेक्टिव रेसिस्टेंस, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट बिल्कुल अचंभित होंगे कि ये इफेक्टिव रेसिस्टेंस होता क्या है। तो बच्चों इसको हम सरल शब्दों में बोल सकते हैं कि इफेक्टिव रेसिस्टेंस को ही हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं। बिल्कुल इजी हो गया अब आपके लिए समझना कि इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या है। तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस को ही हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोल सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, किसी भी सीरीज का कैसे इक्विवेलेंट निकालते हैं। अगर सीरीज में हो, पैरेलल में, दोनों में कनेक्टेड हो तो कैसे निकालेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा सीरीज में कनेक्टेड है, कौन सा पैरेलल में कनेक्टेड है। जैसे निकालते हैं तो पहले देखते हैं कि सीरीज वाला कहां से है, पैरेलल वाला कहां से है। तो आइए देखते हैं कि देखिएगा इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो दिया हुआ है ये यहां ऊपर दिया हुआ 2 ओम दिया हुआ है, ये 2 ओम दिया हुआ है। हम जानते हैं कि सीरीज में अगर कोई भी अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो वो इंड टू इंड कनेक्टेड होता है। मतलब ये बिल्कुल इंड टू इंड कनेक्टेड है। मतलब ये जो 2 ओम और 2 ओम दिया हुआ है दोनों किस चीज में है? सीरीज में। अब चूंकि हमें इफेक्टिव रेसिस्टेंस ए एंड बी का निकालना है तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि इस भाग का इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। यहां तक का इफेक्टिव रेसिस्टेंस पहले फाइंड आउट कर लेंगे। और चूंकि दोनों में सेम ही रेसिस्टेंस है, जैसे यहां भी 2 ओम है तो देखिएगा यहां भी 2 ओम है, यहां भी 2 ओम है, यहां भी 2 ओम है, और बीच में 1 ओम तो यहां भी 1 ओम है, और बीच में 1 ओम तो इधर भी 1 ओम और 1 ओम दिया हुआ है। मतलब कि इस दोनों में क्या है कि जो यहाँ पर रेसिस्टेंस दिया हुआ है वो रेसिस्टेंस क्या दिया हुआ है? दोनों में इक्वल दिया हुआ। तो इस वजह से अगर इक्वल नहीं दिया होता तो फिर दोनों को अलग अलग हम लोग क्या करते, दोनों को अलग अलग इवेल्युएट करते, फाइंड आउट करते, फिर ऐड करते। लेकिन दोनों का दिया हो तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां तक का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, यहां तक का रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये 2 ओम और 2 ओम जो है किस चीज में है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि ये दोनों जो है वो किस चीज में है? सीरीज में है। तो आइए पहले हम लोग निकालते हैं रेसिस्टेंस इन सीरीज। तो आप सभी जानते होंगे कि यहां पर में हम लोग जो रेसिस्टेंस निकालते हैं, रेसिस्टेंस आप जानते हैं कि दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? सीरीज होते हैं और पैरेलल होते हैं। सीरीज के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? R1 प्लस R2। और पैरेलल के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं बच्चों? 1/R1 प्लस 1/R2। तो पहले चूंकि सीरीज में है तो आइए सीरीज फाइंड आउट करते हैं, फिर पैरेलल का निकालेंगे, बाद में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं कि रेसिस्टेंस इन सीरीज, देखिए ये रेसिस्टेंस इन सीरीज है। तो रेसिस्टेंस सीरीज बराबर हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? R1 प्लस R2। देखिएगा R1 और प्लस R2। तो R1 यहां पर कितना दिया हुआ है? 2 ओम दिया हुआ है। चूंकि बच्चों यहां पर कोई भी सिंबल में R1 R2 दिया हुआ नहीं है तो हम लोग जो भी निकालेंगे तो उसको अपने मन से या तो बना लेंगे कि इसको R1 बोलेंगे, इसको R2, इसको R3, इसको R4, ऐसा बना लेंगे। ऐसे करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट रेसिस्टेंस सीरीज R1 प्लस R2 जिसकी बात कर रहा है, इस एक को R1 मानेंगे दूसरे को R2 मानते हुए भी सोल्व कर सकते हैं। तो रेसिस्टेंस सीरीज हो गया R1 प्लस R2। तो देखिएगा R1 कितना दिया हुआ है? 2 ओम दिया हुआ है। तो देखिएगा बच्चों कि ये जो रेसिस्टेंस सीरीज है वो निकल करके 2 ओम आ गया, 2 ओम है, और यहां पर फिर R1 2 ओम है और R2 क्या है? 2 ओम है। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 ओम प्लस 2 ओम और प्लस 2 ओम करते हैं। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, 2 ओम है और यहां पर एक करेंगे प्लस 2 ओम।
तो क्या निकल करके आ जाएगा, 4 ओम आ गया। मतलब ये जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, जो रेसिस्टेंस इन सीरीज है वो कितना निकल करके आ गया, 4 ओम। अब देखिएगा चूंकि ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये जो दोनों था वो क्या था, सीरीज में था, तो ये दोनों सीरीज था तो ये दोनों 4 ओम निकल करके आ गया। लेकिन अब क्या है कि नीचे जो ये 1 ओम है, ये जो दिया हुआ है, ये दोनों का जो रेसिस्टेंस इन सीरीज जो आया निकल करके 4 ओम, ये दोनों इस 1 ओम के साथ कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। क्योंकि यहां पर देखिएगा कि दोनों का जो फिगर बन के आएगा वो इस टाइप का बन के आएगा, देखिएगा और उसको समझिएगा कि जैसे कि पहला जो ऐसा ऐसा वाला फिगर बन के आ जाएगा, ये वाला, और फिर यहां पर ये वाला फिगर बन करके आ जाएगा, ऐसा वाला फिगर बन के आ जाएगा। मतलब कि ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, ये 4 ओम है, और अगर ये 1 ओम है, मतलब ये दोनों क्या चीज में, ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा। सेम यही कंडीशन यहां पर, ये 2 ओम कितना आ गया, 4 ओम है, और ये 1 ओम के साथ कैसे कनेक्टेड है, तो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये वाला, ये दोनों को कनेक्ट 1 ओम से करते हैं तो कैसे होता है। तो चूंकि कनेक्टेड पैरेलल से है तो हम लोग यहां पर लिखेंगे रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो देखिएगा कि यहां पर कैसे करते हैं, रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो कैसे निकल के आ गया, तो निकल के आ गया वो, ये चूंकि ये दोनों अब एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हो गया, पैरेलल में, तो 1/4 ओम, जैसे ये है। तो सिंपल सा एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि क्या करेंगे, 4 into 1/4 + 1 ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलो इसको ऐसे भी, दोनों इक्वल ही है तो कर देते हैं 4 into 1/4 + 1, तो इक्वल टू कितना हो गया, 4, और बट्टे कितना आ गया, 5 आ गया। अगर हमको डिवाइड करते हैं दोनों को, तो डिवाइड करने पर क्या आंसर निकल के आ जाएगा, 0.8 ओम, 0.8 ओम निकल के आ गया। मतलब ये दोनों का कितना आ गया था, 2 ओम 2 ओम 4 ओम था, और ये कितना निकल के आ गया, 0.8 ओम। तो अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, तो अब चूंकि ये अब यहां पर 0.8 ओम आ गया, ये 1 ओम है, ये 0.8 ओम निकल के आ गया, और ये 1 ओम है। तो अब हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अब हम लोग सिंपल सा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हम लोग यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे कि ये 1 ओम, ये 0.8 ओम और ये 1 ओम सब कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है R1 + R2 + R3, R1 + R2 + R3। कैसे फाइंड आउट होगा, R1 क्या है, 1 ओम, R2 कितना निकल के आया है, 0.8 ओम, यहां पे देखिएगा, और R3 कितना निकल के आ गया, 1 ओम। तो टोटल जो निकल के आएगा देखिएगा, ये टोटल ऐड कर दीजिए, तो 1 ओम + 1 ओम 2 ओम और 0.8, मतलब 2.8 ओम जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना दूर का है वो निकल के आ गया, 2.8 ओम निकल के आ गया। अब चूंकि ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्या लिखेंगे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब देखिएगा कि यहां तक ए का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना निकल गया, आ गया 2.8 ओम, और चूंकि दोनों में जो मैग्नीट्यूड है बिल्कुल सेम है, इसका मतलब कि इसका भी 2.8 ओम निकल के आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या निकालते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2.8 ओम + 2.8 ओम इक्वल टू 5.6 ओम। दैट्स द आंसर। तो बच्चों, अगर आपको इसमें कहीं पे कोई कठिनाई महसूस हुई हो, समझने में, या कुछ दिक्कत महसूस हुआ हो, तो मैसेज के माध्यम से निश्चित रूप से हमें बताइएगा, और फिर आगे और क्वेश्चन लेके आएंगे, और अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।